ओम शांति 15 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही गहराई और प्यार से समझाया है कि हम आत्माएं कितनी अनोखी और शक्तिशाली हैं और हमें अपना जीवन कैसे बेहतर बनाना है। शिव बाबा ने हमें सुबह सुबह उठकर ये चिंतन करने के लिए कहा है कि हम आत्माएं कितनी छोटी हैं, फिर भी इतने बड़े शरीर को चलाती हैं। ये चिंतन हमें अपनी अविनाशी और अद्भुत पहचान को याद रखने में मदद करता है। बाबा कहते हैं कि उन्हें शरीर को सजाने की प्रैक्टिस नहीं है, उनका काम तो हम आत्माओं को ज्ञान रत्नों से सजाना है। वो आते ही हैं हम पतितों को पावन बनाने और उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने के लिए। बाबा ने समझाया है कि दुनिया में किसी को भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है। हमें अपनी पहचान शरीर से अलग एक अविनाशी आत्मा के रूप में करनी चाहिए। शिव बाबा हमें श्रीमत सबसे ऊंची राय देते हैं ताकि हम अविनाशी आत्माएं अपनी अविनाशी प्रारब्ध किस्मत बना सके। ये श्रीमत आधा कल्प तक हमारे काम आती है। हमें अब इस पुरानी दुनिया और शरीर से मोह को खत्म करना है। हमें ये याद रखना है कि ये शरीर सिर्फ 5 तत्वों का बना हुआ है और ये हमेशा के लिए नहीं है। शिव बाबा स्वयं को गरीबों का रक्षक कहते हैं। वो बताते हैं कि गरीब बच्चे जल्दी से ज्ञान को समझ जाते हैं, जबकि साहूकार लोगों को लगता है कि उनके पास पहले से ही सब कुछ है। बाबा ने हमें हर दिन अपने पुरुषार्थ का हिसाब रखने के लिए कहा है। हमें ये देखना चाहिए कि हमने कितना याद किया और कितने लोगों को रास्ता बताया। कैसे करें पुरुषार्थ? सवेरे सवेरे का चिंतन। रोज सुबह उठकर शांत मन से बैठें और सोचें, मैं एक बहुत छोटी सी आत्मा हूं जो इस शरीर को चला रही है। मेरा अविनाशी पार्ट इसमें रिकॉर्ड है। इस चिंतन से आपकी बुद्धि शुद्ध और स्थिर होगी। मीठा बनो और सबको सुख दो। जैसा कि बाबा ने कहा, हमें मीठा बनकर सबको सुख देना है। अपने व्यवहार में प्यार और शांति लाओ। किसी से भी कोई भी ऐसा काम न करो जो सही न हो। हमेशा सबका भला सोचो। निश्चय और निश्चिंतता। चिंता को अपने जीवन से दूर करो। बाबा पर पूरा भरोसा रखो। जब आपका निश्चय रूपी पैर मजबूत होगा तो कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं पाएगी। याद रखो, एक बल एक भरोसा ही सच्ची शक्ति है। खुद को चेक करो। हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन को याद करो। देखो कि क्या आपने बाबा को याद किया, क्या आपने किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। इस तरह से आप खुद को बेहतर बना पाओगे। ज्ञान को कर्म में लाओ। सिर्फ ज्ञान सुनने से काम नहीं चलेगा, उसे अपने जीवन में भी उतारना होगा। जो कुछ भी आप मुरली से सीखते हैं उसे अपने रोजमर्रा के कामों में लागू करो। नष्ट मोहा बनो। ये समझना होगा कि इस पुरानी दुनिया में सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए किसी भी चीज या इंसान से बहुत ज्यादा लगाव न रखो। मोह को खत्म करने की कोशिश करो ताकि आप हल्के और आजाद महसूस कर सको। पुरुषार्थ में लापरवाही न करें। बाबा ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है नर से नारायण बनने की, इसलिए इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बाबा की श्रीमत पर चलकर ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये मुरली हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्माएं हैं। हमें इस ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए और बाबा के बताए रास्ते पर चलकर एक हीरे जैसा जीवन बनाना चाहिए। मीठे बच्चे, बस अब तो ये कार्य भी संपन्नता की तरफ है। आप अब सहज रीति बस बाप को समर्पण हो, आगे से आगे बढ़ते रहो। इसलिए बच्चे, जो आप ये अभ्यास कर रहे हो, ये बहुत उच्चतम अभ्यास है। इसी अभ्यास से आप 100% बाप समान बन जाओगे। कोई भी पुरानी बात, पुराना हिसाब किताब सम्मुख आता है तो उसी पल ध्यान रहे कि ये तो मेरा रोल है। मैं तो बाप समान विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। इससे आपकी स्थिति निश्चिंत, हल्की, संतुष्ट और खुशनुमा हो जाएगी और हर पल अपने बाप और अपने धाम, शांति धाम और सुख धाम की स्मृति में रहो, साथ ही साथ रूहानी नशे में भी, जो आपको आनंद से भरपूर कर देगा। ओम शांति।